हम जा रहे हैं आंटी की सालगिरह है 50वीं, और वहाँ पे जा रहे हैं इनके दोस्त और हम सब लोग जा रहे हैं। और हम ना वहाँ जाके दिखाएंगे आपको अंकल और आंटी की सालगिरह 50वीं, और घर पे मेहमान हुए उनसे मैं बाद में मिलवाऊँगी आपको। और मम्मी अंशुमन के है ना, बैठ गए हैं ऑटो में, और ये विवान है, कृष्णा है, उसके पापा है, और इनके दोस्त है ना, वो रास्ते में मिल जाएंगे हमें। और मैंने ये साड़ी पहनी है और बस सिंपल सा ऐसे ही। यहाँ पे बहुत बड़ी पार्टी है आंटी के यहाँ पे, तो हम लोग रास्ते में हैं। और ये हमारे मतलब हस्बैंड के दोस्त हैं, उनकी वाइफ है, ये उनका बेटा है, बैक पे जो बैठ रहे हैं वो लोग भी घर से निकले थे। और मतलब तो उन्होंने फ़ोन कर दिया था कि विजय जब तुम निकलो तो हमें बता देना, हम साथ ही जाएंगे। वो भी वही नौकरी वो अब भी करते हैं, हमारे हस्बैंड ने छोड़ दिया। और जो वो तीसरी बैठी हुई हैं वो भी इनके दोस्त की वाइफ है, और वो भी वही नौकरी करते हैं मतलब। तो हम लोग मतलब मैं 3 व्हीलर में गई थी और वो सब बैग से निकल के आए थे तो अपने अपने घरों से। और फिर हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि हम आंटी अंकल को क्या दें, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। 50वीं सालगिरह तो हमने यहाँ पे देखा मतलब ये इस मतलब जो जिनका ये बुके का मतलब दुकान थी, उनको ये जानते थे, तो इन्होंने एकदम से बोला कि चलो बुके ही बनवा लेते। उनका हाँ चलो। तो इनके सारे दोस्तों ने बोला कि भाभी आप ना आके देख लो कैसा बुके बनवाना है आपको, फिर आप बोलोगी कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। तो मैंने उनको बोला भैया प्राइस बता दो, तो उन्होंने कहा भाभी जी आप प्राइस को मत पूछो, हम और ये भैया कर लेंगे, आप ना बुके पसंद कर लो। तो मैंने सारे में देखे, मुझे नीचे जो रखे हुए थे बुके वो मुझे एकदम फ्रेश और अच्छे लगे, तो फिर मैंने वो वाला चूज़ किया। ये वाले मुझे पसंद नहीं आए थे, जो मतलब आपको एकदम ये वाले जो भैया लेके गए ना वो ये मुझे पसंद आया था। और ऐसा वाला बुके वहाँ पर मतलब किसी का भी नहीं दिखा मुझे, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि कोई दूसरा ऐसा लेके नहीं आया था। तो और ये वीडियो कृष्णा ने बनाई है, तो आप जानते हैं कृष्णा कितने स्मार्ट है वीडियो बनाने में, इनको कहीं सिर पैर कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं, मालूम नहीं होता। इसीलिए नियति कृष्णा को पीटती है, क्योंकि कभी भी वीडियो का सिर पैर सही से नहीं होता इसका। तो ये वाला बुके हमने पसंद करा था और ये सच में ही अच्छा लग रहा था। तो उनने भैया ने बोला था जो इनके दोस्त थे, कहने लगे भाभी हमने पहले बनवा लिए थे ना, हम भी ऐसा ही बनवाते, अच्छा लग रहा है आपका बुके। इन लोगों ने ऐसे वाले लिए थे पहले ही, तो हमारी एंट्री हो गई है जहाँ पे आंटी का मतलब वो सालगिरह का फंक्शन वगैरह था। ये है आंटी की मतलब बहू, बेटी की बहू, और जो वाइट वाली साड़ी में है वो बेटी है आंटी की। तो ये पूरा मतलब हॉल मतलब सजा हुआ है। अभी पार्टी शुरू मतलब होने ही वाली है, क्योंकि अभी आंटी अंकल नहीं आए हैं, उनकी एंट्री के बाद ही शुरू होगी। ये सारे मेहमान आने लगे, अंकल जी के जो भी जितने भी पुराने दोस्त वगैरह थे वो सारे आ गए, आते ही जा रहे हैं। मतलब हम लोग टाइम से सही आ गए थे। तो और ये जो भाभी जी हैं इन्होंने मेरा मतलब हम सब लोगों का बहुत अच्छे से वेलकम किया। और आंटी की कहानी में क्या आपको बताऊं, मैं बता भी नहीं सकती, क्योंकि वो मेरे लिए इतनी खास है कि शायद कोई भी नहीं होगा इतना खास। मैंने भगवान को नहीं देखा पर उनको ज़रूर देखा है। मतलब मैं वॉइस ओवर मतलब करने में भी मुझे दिक्कत हो रही है उनके बारे में बताने से। और ये मैजिशियन है जो यहाँ पे मतलब मैजिक दिखाते हैं, तो सारे बच्चे यहाँ देख रहे थे, कृष्णा विवान वगैरह बच्चों का ही मतलब जादू वगैरह जो दिखाते हैं वो होता है। और ये सामने जो डेकोरेशन कर रहे हैं वो मतलब गोल्डन जुबली आंटी जी की 50वीं सालगिरह है, तो मतलब वैसे ही मेहंदी वगैरह जयमाला वगैरह सब वैसे ही हुआ था जैसे मतलब नई दुल्हन का मतलब नई शादी में होता है। तो बहुत नसीब वालों को 50वीं सालगिरह मिलती है। और हमारी आंटी सच में ही बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया से अलग है मेरे लिए तो। और वैसे तो उनके बारे में बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन क्या मैं बोलूँ आपको, वो उन्होंने जो मेरे साथ किया ऐसा मैं कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि
क्या बोलूँ मैं। फिर मैं कभी किसी वीडियो में उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो तो मैं मेरा जो बेटा है ना विवान, उनकी वजह से आज हमारी ज़िंदगी में है। शायद उनने तो मेरा जो छोटा बेटा है ना, इसको हार्ट में दिक्कत हो गई थी, मतलब छेद था। तो आंटी ने ऑपरेशन करा, उन्होंने ही पैसे दिए थे सारे ऑपरेशन के लिए, हमारे पास नहीं थे। और तो ये नहीं थी कि पापा उनके यहाँ नौकरी करते थे शुरू से, मतलब अब तो छोड़ दिए, 8-9 साल हो गए। तो उनकी ही नौकरी करते थे, तो उन्होंने ही सारी हेल्प वगैरह की थी हमारी। और अब भी हमारे बच्चों को मतलब हमें कोई दिक्कत वगैरह होती है तो मतलब हर समय हमारे साथ खड़ी रहती हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, नौकरी छोड़ने के बाद कौन साथ देता है? कोई नहीं देता, अपने भी नहीं देते यार। और वो अब भी गुन्नू पापा के लिए हमेशा अपने बेटे जैसा ही समझती हैं, और कभी भी ज़रूरत होती है तो फ़ोन कर देती हैं। अभी जब मेरे को बैठी और विवान का मतलब ऑपरेशन वगैरह सब उन्होंने ही करा था, उन्होंने ही सारा पैसा मतलब जो भी था वो खर्च किया था। तो उनके बारे में मैं जो भी कहूँ बस ये कहती हूँ कि बस भगवान जी उनकी फैमिली हमेशा खुश रहे। और जैसे 50-20 साल गिरह हुई है उनकी, 60 70 मतलब बस हमारी आंटी अंकल हमेशा ऐसे ही रहे, और हमेशा मतलब क्या कहते हैं वो खुश रहे, उनकी फैमिली हमेशा खुश रहे। और मेरे लिए वो बहुत कुछ है, मैं कुछ बोल नहीं सकती। आई एम सॉरी। तो ये अंकल और आंटी मतलब की एंट्री हो चुकी है। ये मेरी आंटी है और ये अंकल जी है, और ये वाइट साड़ी में जो है ये उनकी बेटी है, और उनकी सारी फैमिली है। और ये जो है ब्लैक कलर के मतलब गोल्डन जिस पे मतलब वो डिज़ाइन बना हुआ है, ये उनका बेटा है आंटी का। और सारे दोस्त वगैरह अंकल जी के जो सारे आए थे, तो जो एंट्री हुई थी ना, तो ये जो धुएं नहीं वाला था, पता नहीं क्या सिस्टम ये मतलब था, मतलब कर दिया था और डेकोरेशन में शामिल था। और ऐसा कोई मेहमान नहीं था जो आया नहीं था, क्योंकि इतनी खुशी की ही बात थी। 50-20 साल गिरा होना कोई मामूली बात नहीं होती है, और हर इंसान के जीवन में इतना अच्छा समय नहीं आता। तो पता नहीं किसी को कुछ भी यकीन नहीं होता। और हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हम आंटी के 50-20 साल गिर में गए और उन्होंने हमें इस लायक समझा, बुलाया। तो हमें मतलब किसी भी बात के लिए पूछना या कुछ मतलब कौन पूछता है यार। 6-7 साल हो गए, मतलब 8-9 साल तो समझो विवान को ही हो गए। 2018 में विवान का ऑपरेशन हुआ था, तो मतलब आंटी ने हमारा बहुत ख्याल रखा। बहुत बार विवान के मतलब हॉस्पिटल में देखने गई थी, एम्स में हुआ था इसका ऑपरेशन। तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था विवान, बहुत ज़्यादा। तो लोग कुछ भी बोलते थे, मतलब इससे अच्छा ना होता, या मतलब कुछ भी बोलते थे। तो बुरा तो लगता है ना कि, पर जब भगवान साथ देता है ना, तो बोलने वाले ऐसे ही बोलते रहते। फैमिली भी साथ नहीं देती कभी कभी तो, लेकिन हम दोनों ने बहुत मेहनत की। लेकिन मेरी आंटी ने भी बहुत साथ दिया हमारा, और साथ में विवान ने भी बहुत ज़्यादा हिम्मत की, क्योंकि वो इतना परेशान रह के भी, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था उसका, 9-10 घंटे में उसका ऑपरेशन हुआ था। जब हम दोनों ही थे, हम दोनों हॉस्पिटल में थे, तो हमने बोला हम किसी को नहीं बताएंगे। हमने किसी को भी नहीं बोला, बस हमने आंटी को फ़ोन किया था। तो हम दोनों मतलब जब तक ऑपरेशन नहीं हो गया, मैंने कुछ भी नहीं खाया था, हमने कहा नहीं, विवान को कुछ भी नहीं खिलाया उन्होंने, हम भी नहीं खाएंगे। इन्होंने भी कुछ नहीं खाया था, इन्होंने चाय भी नहीं पी थी।
और ये मेरे पास वहीं वेटिंग रूम में बैठे रहते। तो जब की बात है, जब अटल बिहारी जी भी एडमिट थे एम्स में, तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगी हुई थी, तो अंदर बिल्कुल किसी को जाने नहीं देते थे। तो हमको आवाज़ दी थी कि आपके विमान के साथ कौन है, तो एकदम से मैं भाग के गई। तो फिर पर्स वगैरह, सारे कपड़े वगैरह सारे चेंज करा के तब उन्होंने अंदर भेजा था। बहुत मुश्किल में मिलने दिया था हमें। तो विवान मतलब आईसीयू रूम में लेटा हुआ था, तो हमें मिलवाया। तो फिर दूसरे दिन जाके शिफ्ट किया था जनरल वार्ड में, उधर ऊपर, तो चौथी मंजिल पे। फिर वहाँ पे क्या कहते हैं, 1 हफ्ते रखा था। उसके बाद मतलब दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया था। तो फिर 10 दिन के बाद फिर घर भेज दिया था। और बहुत बहुत थैंक यू आंटी के लिए। और मैं विश्वास करती हूँ भगवान पे, क्योंकि मैंने देखा है भगवान नहीं आते, पर उन्होंने मुझे आंटी के रूप में आके मेरा साथ दिया, और मैं कभी नहीं भूल सकती। सो थैंक यू गाइस। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और पता नहीं मेरी फीलिंग आपको कभी मतलब समझ आएगी या नहीं आएगी, पर मैं तो कभी नहीं भूल सकती उनके लिए। और ना हमेशा ही चाहूँगी कि उनकी फैमिली हमेशा खुश रहे और हमेशा अच्छे से रहे। तो हम लोग खाना वगैरह खाने के लिए हमने सबने सोचा कि चलो खाना वगैरह खा लेते हैं। फिर मतलब बच्चे वगैरह भी खाना खा रहे थे, और ये सब लोगों को और दूर जाना था हमसे भी। तो इन्होंने कहा भाभी जी हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं। फिर हम सब ने खाना वगैरह खाया, और बहुत अच्छे से सारा प्रोग्राम मतलब हुआ, और बहुत ही अच्छे से, मतलब क्या मैं बोलूँ, एकदम खुशी से सारे लोगों ने एंजॉय किया। और नियति नहीं गई थी, क्योंकि मतलब मैं, नियति के पापा और कृष्णा विवान गए थे, और इनके दोस्त गए थे दोनों। और नियति इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मेरी दीदी बड़ी वाली मेरे साथ ही आई थी गांव से, तो उनकी बेटियां उन्हें लेने आई हुई थी, तो घर पे कोई नहीं था ना, तो फिर इसलिए नियति रुक गई थी यहाँ पे। और आप लोग सोच रहे होंगे पूरी वीडियो में तो रोक के दिखा दिया, पर पता नहीं यार क्यों, क्या बोलूँ मैं, इस बात को मैं कह तो नहीं सकती, लेकिन पता नहीं कैसे आज बस वीडियो में बोल दिया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहने की नहीं होती, फिर भी मतलब जब नहीं कहूँगी तो आपको कैसे पता चलेगी कि ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। तो सच में उनके जैसा तो कोई नहीं है। हाँ मम्मी पापा सबके होते हैं, पर इतना अच्छा कौन होता है यार। तो उनके, और ये उनका पोता है, ये उनकी पोती है आंटी की। और क्या बोलूँ मैं, वीडियो इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप लोग मतलब देखोगे भी पता नहीं देखोगे। तो अब आंटी की जयमाला हो रही है, जयमाला के लिए खड़ी हुई हैं। तो मैं, भीड़ बहुत थी मतलब उधर की साइड, तो फिर मैं मतलब अंदर को घुसी नहीं थी ज़्यादा, और कृष्णा अपने खेलने में लगे हुए थे पता नहीं कहाँ। तो फिर मैंने ही दूर खड़े होकर ये वीडियो बनाई थी। और आज ही आंटी के आज ही आंटी के बेटे का बर्थडे भी होता है, काकू भैया का, और आंटी की सालगिरह भी होती है। तो मैं आंटी के पास गई और आंटी के पैर मतलब छू के आशीर्वाद लिया। और आंटी ने पूछा कि नियति नहीं आई, मैंने कहा नहीं आंटी वो घर पे। और फिर हमने बनाई थी थोड़ी सी वीडियो वगैरह। और ये हैं कृष्णा, बिब्बू, और जो मतलब इनके दोस्त थे भैया, उनका बेटा है। और ये इस पे खड़े होकर वीडियोस वगैरह बना रहे हैं सारे। तो अब हम लोग निकल रहे हैं वहाँ से। तो वो दीदी आ गई थी, जिनके साथ फोटो वगैरह क्लिक कराई थी हमने। और ये हमारे पति देव हैं, जो किसी से बोलते नहीं चालते नहीं, वो हमसे भी नहीं बोलते। पता नहीं कैसे हमारी शादी को 16 साल हो गए। मैं क्या कह रही हूँ, बहुत बोलते हैं हमसे, बात करते हैं पर पीने के बाद। मजाक कर रही हूँ मैं।
तो हम लोग निकल गए हैं। तो बाय गाइस, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और इतनी बड़ी वीडियो देखने के लिए थैंक यू आप लोगों का। तो हम घर के लिए निकल गए हैं और इन लोगों को रास्ते में छोड़ना था, तो वो लोग मोटरसाइकिल से आगे निकल जाएंगे। हम लोग घर आते आते हमें 11 साढ़े 11 बज गए थे। और जब तो ये बाइक पे बैठ के दोनों लोग मतलब जा रहे हैं, तो बाय कर रहे हैं। और इस वीडियो को, ये वीडियो 22 तारीख की है, तो मैं आज इसे मतलब अपलोड करने में आज मुझे कई दिन हो गए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। गांव से आके आपको पता है, चाहे मैं 1 हफ्ते के लिए गई थी मम्मी के घर, और था तो 1 हफ्ता, लेकिन घर आके सारा सामान ऐसे ही फैल गया पूरा। और हम आ गए हैं घर, और घर पे सब लोग रुके हुए हैं। आपको बता ही दिया था मैंने, मेरी दीदी है, उनकी बेटियां हैं, और ये हमारी मतलब गेट के बाहर का ही है। तो अंधेरा हो रहा था बहुत ज़्यादा, पता नहीं कुछ दिख नहीं रहा, लाइट वगैरह कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो और ये हम आ गए जीने से, क्योंकि पहले ही फ्लोर पे हमारा घर है, घर नहीं रूम, सॉरी रूम है हमारा। और हम आ गए हैं घर, तो मैंने सोचा सब सो गए होंगे, लेकिन सब जग रहे हैं। फिर हमने आके इतनी सारी वीडियो बनाई, बहुत ज़्यादा। और ये सब लोग मेहंदी लगाई जा रही थी, हम आए थे। तो ये रही अंजलि, ये रही रश्मि, ये रही हमारी मोटो, और ये रश्मि का बेटा सो रहा है। इधर हमारी दीदी सो रही है, और ये लड्डू सो रहा है, और ये नियति लगा रही है मेहंदी रश्मि के हाथों पे। उसके बाद हम सो गए। अच्छी लगाती है मेरी बेटी मेहंदी, ये तो आपको बोलना पड़ेगा। और ये रहे विवान, कपड़े निकाल के एकदम फेंक दिए, एकदम घसीट दिए हैं, जैसे कि धोने के लिए बाहर लॉन्ड्री वाला आता है। इनको पता नहीं कि मेरी हालत ख़राब हो जाती है कपड़े धो धो के। सो क्या बताऊँ मैं आपको, रोली हंसली, बस यही तो ज़िंदगी होती है। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, प्लीज़ 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 हमें सपोर्ट करें। आई लव यू गाइस। तो यहीं पे करते हैं अपनी वीडियो का एंड, और हम सोने जा रहे हैं लाइट बंद करके, और कपड़े चेंज करेंगे। सो बाय।